हाँ, तो आ गया हूँ एक नई वीडियो में मैं। तो जो आज का जो टॉपिक है वो है बेरोज़गारी इंडिया की, जो दिन ब दिन बढ़ जा रही है, डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। तो मैं इस साफ सीधे में बताना चाहूँगा कि कैसे क्यों बढ़ रही है। जो सबसे पहले इसका रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है, जो सबसे पहले इसका रीज़न है वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स की वजह से इंडिया की मेरे बारे में मत जाना। इंडिया की जो है बेरोज़गारी बढ़ जा रही है, क्योंकि 2014 से पहले, और 2014 से नहीं मतलब 2000, ऐसे मान लो कि 16 से पहले, 16 तक भी लोगों में समझ थी, उसके बाद होने लगा वो। तो 2016 से पहले इतना पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स नहीं करते थे। तब बात होती थी रोज़गार पे, इन पे बात होती थी, पॉलिटिक्स नहीं बात होती थी। अब सरकार से ज़्यादा लोग बात करते कि कौन जीतेगा कौन नहीं, कौन चाहिए कौन नहीं चाहिए, कौन मेरे धर्म का है कौन नहीं है, ये चीज़ें ज़्यादा देखने लगे हैं। मतलब पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स होने लगा साफ सीधा। और इसी पॉलिटिक्स की वजह से इंडिया की बेरोज़गारी बढ़ जा रही है। और जो दूसरा है वो है रिलीजन। मतलब आजकल जो है रिलीजन पे ज़्यादा बात हो रही है। मेरे हिसाब से इंडिया को इतना तो अब डेवलप्ड हो जाना चाहिए कि रिलीजन को साइड कर देना चाहिए। रिलीजन को छोड़ के हमें बेरोज़गारी की बात करनी चाहिए, स्कूल को ठीक करने के उसमें बात करनी चाहिए, अस्पतालों को ठीक करने की बात करनी, अस्पतालों को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अब बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया में, इतने पैसे नहीं होते, वेल डेवलप्ड नहीं होते वो, कि वो प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कर सकें। तो हमें सरकारी अस्पताल इतने तो डेवलप कर देनी चाहिए और इतने बना देनी चाहिए कि सबको सुविधा मिल जाए उसकी। यहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं होते सबके लिए इंडिया में। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा मंदिर मस्जिद ये सब बनने से ज़्यादा अस्पताल बनने चाहिए, क्योंकि एक मंदिर में भी उतना ही खर्चा लगता है, एक अस्पताल में भी उतना ही खर्चा लगता है। और अगर जो एक अस्पताल बने तो उसमें बहुत सारे रोज़गार मिल जाएंगे, बहुत सफाई कर्मचारी भी आ जाएंगे, बहुत सारे डॉक्टर को रोज़गार मिल जाएगा, और बहुत सारे नौकरीज होते हैं। मतलब समझ रहे हो कि अगर जो अस्पताल बने तो इंक्रीज़ होगा, पर मंदिर बना तो ये मस्जिद बना तो इतने नहीं मिल पाएंगे, 5-6 को ज़्यादा से ज़्यादा। वो बिज़नेस बन जाएगा, वो जो 5-6 जन बैठेंगे उसमें उनका बिज़नेस बन जाएगा। तो पर यहीं पे अगर जो इसका जगह अस्पताल बने या स्कूल बने तो बहुत सारे लोगों को मिल जाएगा रोज़गार इसी के ज़रिए, अस्पताल के ज़रिए, स्कूल के ज़रिए। तो हमें यही करना चाहिए कि इस पे ना बात करके इस पे बात करनी चाहिए कि इंडिया को डेवलप कैसे करें। पॉलिटिक्स पे ना बात करके, रिलीजन पे ना बात करके, ये बात करनी चाहिए कि इंडिया को डेवलप कैसे करें। और ये चीज़ अब सरकार को भी समझना चाहिए कि हो गया जितना करना था, रिलीजन रिलीजन कर लिया। जीतना ही सब कुछ नहीं होता, डेवलपमेंट भी कुछ चीज़ होती है। तो जीतने के लिए इतना पागल मत हो जाओ कि आप देखो ही मत कि इंडिया के लोगों के साथ चल क्या रहा है। इंडिया के लोग अंधे हो गए हैं, सब जानते हैं ये बात। ये रिलीजन को लेके अंधे हो गए हैं, पॉलिटिक्स को लेके अंधे हो गए हैं। मतलब पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे, रिलीजन रिलीजन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये सब इतना तो हो जाना चाहिए, क्योंकि अब 2025-26 आने वाला है। तो हमें इतना तो मतलब हमारा माइंडसेट इतना तो वेल डेवलप होना चाहिए कि रिलीजन विलीजन सबको साइड कर देना चाहिए। ये असल में मेरे हिसाब से ये होता भी नहीं है कुछ रिलीजन, क्योंकि रिलीजन जितना हम कर रहे हैं उतना ही हमारा देश गरीब होता जा रहा है, जीडीपी गिरती जा रही है, ये सब होता जा रहा है। तो रिलीजन को साइड करके हमें अस्पतालों में ध्यान देना चाहिए, स्कूलों में ध्यान देना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा, मतलब क्यों नहीं हो पा रहा। तो मैं इसमें अब अपनी भी एक कहानी ऐड करना चाहूँगा। मैं ग्रेजुएट हूँ बीएससी, और मैं 2014 से लगातार, हर वीडियो में ये मैं बता रहा हूँ, 2014 से लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह, मतलब जहाँ जहाँ पे प्लेटफॉर्म था। और ऐसा नहीं कि मैं कंसिस्टेंट नहीं था, बहुत कंसिस्टेंट था। रेगुलर वीडियोस अपलोड करी, हर चीज़ करा। पर एक होता है लक। अगर जो आप बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ देखोगे, अक्षय कुमार हो गया, मतलब बहुत बड़े लोगों के, तो वो कहेंगे 70% लक होता है। अब ये बात मेरे को अब, मतलब अब नहीं, बहुत पहले ही समझ आ गई कि हाँ मेरे पास लक नहीं था। लक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत वेल डेवलप, मतलब ऐसा समझ रहे हो कि आपसे भी बहुत अच्छे लोग जो बड़े बड़े हो गए हैं, बड़े मतलब सक्सेसफुल हो गए, उनसे बहुत बढ़िया बढ़िया लोग अनसक्सेसफुल है। तो उनका लक नहीं था। बहुत जनों का लक होता है कि बहुत जल्दी हो जाता है, सक्सेस मिल जाती है। पर मैं लगातार 2014 से 2021 तक मेहनत करा मैंने। उसके बाद मेरे को थोड़ा बहुत मिला। 40 के हो गए थे मेरे चैनल में, और रीच भी अच्छी खासी मिल रही थी। तो समझ रहे हो 40 के बाद उठना ही था मेरे को। पर क्या हुआ, एक दिन मेरे एक वीडियो में कॉपीराइट आया और रात ही रात में चैनल बैन हो गया। उसकी वजह से मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया। यूट्यूब छोड़ दिया, सब चिढ़ाने लगे, तो कुछ नहीं कर पाया यूट्यूब में अपना। ये बात मेरे को बहुत हर्ट कर रही थी। लगातार 4 साल से यही बोल रहे थे कि तूने लगातार 7 साल बर्बाद कर दिए, इससे बढ़िया तो कुछ और कर लेता तो कुछ और बन जाता। तो मेरे को करना यही था। मैंने सबको बोला कि मेरे को यूट्यूब में ही करना था। मैं बनाता था वेब सीरीज़ टाइप बनाता था, मैं वेब सीरीज़ ही कह दो। मेरे पास अभी भी मेरी स्टोरी सारी लिखी हुई हैं, जो भी मैंने लिख रखे हैं बनाने के लिए। एक बनाई थी, बहुत अच्छी चली थी। पर यही हुआ कि चैनल बैन हो गया कुछ साउंड वाउंड के वजह चक्कर में।
कोई बताने वाला नहीं था, अकेले ही बनाता था मैं, अकेले ही अपने आप को कैरेक्टर में डिवाइड करता था और अकेला ही बनाता था। यहाँ पे फ़ोन रख के करा और एक ही फ्रेम में 3 जगह में बहुत वीएफएक्स यूज़ करा मैंने, बहुत एडिटिंग करी मैंने और बहुत रात-रात तक बैठ के एडिटिंग करी, सुबह-सुबह कंटेंट बनाया, वीडियोज़ बनाई। तो ये हुआ और चैनल बैन हो गया, इसके बाद पूरा डिमोटिवेट हो गया क्योंकि मैंने लगातार 7 साल मेहनत करे, 2014 से 2021 तक। दिसंबर में चैनल बैन, मैं पूरा डिमोटिवेट छोड़ दिया, मैंने पूरा सोशल मीडिया छोड़ दिया और लगातार लोगों को 4 साल के टोकने के बाद अब जाके वापस आया हूँ 2025 में। अब सपोर्ट चाहिए मेरे को, लक भी चाहिए, अब चाहिए ही मेरे को। अब मैं ये सैक्रिफाइस मतलब वो नहीं कर सकता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अब मेरे को चाहिए, चाहे मेरा कंटेंट, अब मेरे को अब दिख रहा होगा कि मेरे बैकग्राउंड इतना बढ़िया नहीं है, मेरा बोलने का स्टाइल बढ़िया नहीं है क्योंकि मैं लगा 4 साल बाद आया हूँ और अब मैं लंच टाइम में कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को वर्क भी करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। तो छोटी-मोटी जॉब है 10-15 हज़ार की, तो वो भी करना पड़ रहा है और जो 1 घंटे का लंच मिल रहा है उसमें मैं फिर टॉपिक ढूँढ के बना भी रहा हूँ। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, जो मेरे मतलब माइंड में आ रहा है वो बता रहा हूँ आपको कि मैं सुबह से सोचता हूँ कि आज क्या बताना है, क्या करना है। इंडिया क्यों डेवलप नहीं हुआ, मैंने सुबह सोचा, उसके बारे में मैंने सोचा, थोड़ा बहुत ऐसा करा, फिर जाके अभी आके बोला और बहुत लॉजिकल बातें बताई हैं। तो यही बताना चाहूँगा, ये वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूँगा क्योंकि मेरा काम का वक़्त हो गया है। सपोर्ट करना, अब की बार लक चाहिए मेरे को, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो चाहिए अब की बार। लगातार 7 साल उधर बर्बाद किए, 4 साल लोगों के ताने सुने, तो अब मेरे को वो सपोर्ट दिखा दो कि मैं सबके मुँह पे बोल पाऊँ कि हाँ, देखो मैंने कर दिया। तो यही वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइज़, सपोर्ट करना बस।